गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद हैं दिल्ली के संजय लेक पार्क में। यहाँ बहुत ही खूबसूरत लेक है और साथ ही ये जो पार्क है अपनी हरियाली के लिए मशहूर है। जी हाँ, यहीं से आपको देश और दुनिया की हर खबर, पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट। लोकसभा चुनाव जिसके लिए 7वें चरण अब रह गया है, जहां पर बस 1 तारीख को मतदान होगा। लेकिन 7वें चरण में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो पहले बता देते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रचार करने वो वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने PM मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर PM को हटाने और सरकार बदलने के लिए इंडी को समर्थन देना पड़े तो वो समर्थन जरूर करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो इंडी को समर्थन देंगे। 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। आपका एक बयान आया था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी को हराना हो, प्रधानमंत्री बदलना हो तो किसी को भी समर्थन देने की जरूरत हो तो हम समर्थन। हाँ, तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, देश की जनता ऐसा वर्डिक्ट देती है तो हम उस हर वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही है। देखिए 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, किसका घर, किसको गौ रक्षकों ने अटैक किया, लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया, CAA का कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको स्टेटलेस बनाया जा सकता है, हिजाब किसके लिए खतरा बन गया। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में अगर किसी सीट पर चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी को लेकर के चर्चा तेज है, तो वहीं बिहार की काराकाट सीट की, जहां से भोजपुरी स्टार पवन सिंह ताल ठोक रहे हैं। हालांकि जो उम्मीदवार है NDA के और पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह की चुनावी सभा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल जब पहुंचे तो वहां पर जो माहौल दिखा वो उपेंद्र कुशवाहा की नींद उड़ाने के लिए काफी है। देखिए आप भी। ये आपका बेटा बन के आए, खेसारी आपके स्वाभिमान है, खेसारी आपकी ललक है, खेसारी आपका आत्मसम्मान है। एक खेसारी लाल यादव है जिनकी मोहब्बत में इतनी गर्मी को भी आपने परास्त कर दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की चुनावी जीत की अपील करने दूसरे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव उनके मंच पर पहुंचे तो जला देने वाली गर्मी में भी युवा जोश में बेकाबू होते दिखे। खेसारी ने उनसे अपील की कि थोड़ा चैन तो ले लो बाबू। पहले बीजेपी में रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बिहारी के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 1 जून को इस सीट पर वोटिंग है। खेसारी उनके लिए वोट मांगने रोहतास के विक्रमगंज सभा सीट पहुंचे तो वहां भीड़ बेकाबू हो उठी, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। सुदामा की जोड़ी है, आप ही आ जाइए। ये नेता नहीं बेटा है पूछी सिंह जी, हम सबों के बीच में है। मैं चाहता हूँ कि व्यवस्थित रहिए आप लोग। दोनों हाथ उठाओ, काराकाट के जनमानस का हृदय हार, स्वाभिमान का नाम है पवन सिंह। पवन सिंह ने चांदी का मुकुट पहनाकर खेसारी लाल का सम्मान किया। खेसारी ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील कर दी। जीतने के बाद सांसद होंगे भी यही नगर की। तो अगर तुम लोग चाहत है ना कि 5 साल ना जब धरती रहे तब तक ये काराकाट के नाम रहे तो एकरा खाती हमने खाती पवन भैया जरूर मिला। काराकाट में पवन सिंह की टक्कर NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से है। पवन सिंह को काराकाट से लड़ने के लिए मनोज तिवारी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने मनाया, लेकिन मां की इच्छा का हवाला देकर पवन चुनावी जंग में कूद पड़े। इसी के बाद उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया था। वैसे पवन सिंह के समर्थन में भीड़ जुट रही है, जो बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत यहाँ से आसान नहीं है। और देखिए 7वें चरण के मतदान से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ऐसा दावा कर दिया जिसने बिहार से लेकर हैदराबाद तक सियासत गरमा दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर के बिहार से लालू प्रसाद यादव ने पलटवार किया है, तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा।
और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में बंगाल के जादवपुर में पीएम मोदी ने 4 जून को इंडी गठबंधन के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने का और बीजेपी का नया इतिहास रचने का दावा किया, तो पलटवार बिहार से हुआ। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं। लालू ने पीएम मोदी पर निशाना साधा तो बेटे तेजस्वी ने इशारों में नीतीश के फिर पलटी मारने का दावा कर दिया। बीजेपी ने भी लगे हाथों पलटवार किया। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी का भविष्य देखें। बहुत हो गया, हल्की फुल्की बातें बहुत हो गई, अब गंभीर बातें करने का समय आ रहा है। दिलचस्प तो यह है कि लालू तेजस्वी को उनके दावे पर AIMIM चीफ ओवैसी ने घेर लिया। ओवैसी ने कहा, लालू मोदी को हराने का दावा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने परिवार की सियासत किसी तरह बचा सकें, उनमें उतनी कुव्वत नहीं है। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। और 7वें चरण के मतदान से पहले इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो गजब का दावा कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब रैली करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 400 पार तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार रहे हैं। राहुल और अखिलेश के दावों पर इंडी गठबंधन के जो समर्थक है वो तो तालियां पीटते नजर आए, लेकिन वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने इन दोनों को आईना जरूर दिखा दिया। यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। चुनाव के 6ठे चरण तक अपनी रैलियों में जो राहुल खटाखट का डायलॉग बोल रहे थे, पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में पहुंचे तो वो टकाटक पर उतर आए। जोश में भरकर दावा कर दिया, 4 जून को टाटा बाय बाय मोदी। राहुल के साथ मंच साझा कर रहे अखिलेश ने भी दावा किया, मोदी जिसे शहजादे बोल रहे हैं, इस बार वही उन्हें शह और मात देंगे। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। वाराणसी में 1 जून को मतदान है, उससे ठीक पहले राहुल और अखिलेश वाराणसी में अपने पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे थे। राहुल ने रैली में कहा कि ये चुनाव अजय राय जी और पीएम को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। इस दावे पर वाराणसी की महिलाओं ने नव भारत को क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी सुन लीजिए। पहली बार जब कोशिश कर रहे थे बैठने के लिए, तब से हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, तो कई साल बैठ चुके, लेकिन हम देते हैं उन्हीं को। हमारा वहाँ से घर मकान बन गया है। आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी के बारे में, कितना भरोसा है? हाँ, उन्हीं के तो दिया जाता है। हाँ, उन्हीं के तो। आपको लगता है नरेंद्र मोदी पे आप लोग जो मुस्लिम महिलाएं हैं भरोसा करती हैं? हाँ, उन्हीं को दिया जाता है। हाँ? भरोसा करते हो आप? पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी इस बार 400 पार के नारे के बीच वाराणसी से उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने का रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है। देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर भारत में, खास करके 50 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो पहुंच चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में तो इतनी गर्मी पड़ी है कि वहां पर एक सड़क फट गई, तो राजस्थान में पीने के पानी की चोरी की जा रही है। और साथ ही आगे जो अगले 4 दिन है वहां मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है वो भी देख लीजिए इस रिपोर्ट में आप। यूपी के संभल में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां तेज धमाके के साथ आरसीसी सड़क फटने की घटना ने सबको हैरत में डाल दिया। सड़क फटने के बाद जमीन से करीब 6 इंच से ज्यादा ऊपर उठ गई। सड़क फटने की यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोग इस घटना को तेज
गर्मी का कारण मान रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग PWD के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। सड़क फटने का ये मामला संभल जिले से सामने आया, जहां अचानक RCC सड़क फटने की तेज आवाज आई और हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग सहम गए। जिस वक्त सड़क तेज आवाज के साथ फटी, गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान में इन दिनों लगातार नौतपा का भारी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 50 के करीब पहुंच गया है, जिसके साथ ही पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। जोधपुर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पानी की किल्लत को देखते हुए एक शख्स ने चोरी कर ली। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में नीली शर्ट पहने एक शख्स दिखाई पड़ रहा है। पहले वो इधर उधर देखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है और दुकान के सामने रखे दोनों पानी के कैंपर उठाकर वहां से तेजी से भाग लेता है। पानी की चोरी का ये वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पानी की चोरी करने वाले आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती गर्मी के साथ पानी की चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। यूपी में गर्मी का सितम इस कदर बड़ा है कि मंगलवार को यूपी के ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया। यूपी के झांसी में तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी में भी 47 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री को पार कर गया। राजस्थान के गंगानगर में तापमान 49.4 डिग्री के पार रहा। हरियाणा के सिरसा में तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री, नरेला में 49.9 डिग्री और नजफगढ़ में तापमान 49.8 डिग्री दर्ज किया गया। तपती जलाती धूप, लू और हीटवेव ने न सिर्फ लोगों का घरों से निकलना मुश्किल किया है, बल्कि यूपी में गर्मी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं राजस्थान के 8 जिलों में 35 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और मध्य प्रदेश में पिछले 9 दिनों में हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की जान जा चुकी है। हीट स्ट्रोक और भीषण गर्मी यूपी टू गुजरात सभी राज्यों में कहर बन चुकी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। दोपहर का समय काटना सबसे मुश्किल हो रहा है। पारा 50 तक पहुंच रहा है। ऐसे में इस मौसम के कुछ और अपडेट आपको देते हैं। तो एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी से बेहाल है, तो दूसरी तरफ केरल के कई हिस्सों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और जबरदस्त बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने प्री मानसून बारिश का रेड अलर्ट भी केरला में जारी कर दिया है। केरल के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश अभी से शुरू हो गई है। जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ और वहां पर बारिश ने दस्तक दे दी है। एर्नाकुलम में भारी बारिश से कई हिस्सों में जल भराव हो चुका है। जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है और मौसम विभाग ने प्री मानसून बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केरला की, जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। और लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच जो बिजली कटौती वहां पर की जा रही है, उसको लेकर के स्थानीय लोगों का और जो लोग हैं उनका गुस्सा इस कदर फूट गया कि वो सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। इस दौरान हंगामा और जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसके चलते पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा और सड़क पर टायर जलाकर लोग विरोध करते हुए इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती की वजह से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सड़कों पर अंधेरा है, सड़कों पर भारी भीड़ भी जमा है। लोग मोबाइल की टॉर्च में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगह हंगामा और नारेबाजी की गई, जिसके चलते पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा। देर रात तक राजधानी में करीब 10 लाख की आबादी को बिजली कटौती और फॉल्ट की समस्या झेलनी पड़ी। आखिर में लोगों ने बिजली विभाग दफ्तर का घेराव किया। शहर के राजाजीपुरम इलाके में तो लोग बिजली घर में घुस गए और जेई के कमरे में मौजूद कंप्यूटर सहित अन्य सामान फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत करवाया। सैकड़ों उपभोक्ता बिजली की कटौती से परेशान नजर आए और पुलिस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखे। उनका कहना था कि प्रचंड गर्मी के बीच लो वोल्टेज और पावर कट से जीना मुहाल हो गया है, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। वो तुम देख रहे हैं, हम इतने से परेशान है भाई साहब।
सब अंदर बंद कर रखा सब, इतना परेशान हो गए हैं। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, देख देख के तो बच्चे तक जा रहे हैं। हाँ उधर बिल लेने एक गेट से निकल गए हैं भाई साहब। हाँ यहाँ पे कोई कुछ पूछने वाला कुछ है नहीं कि पिछले गेट